नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648805309606089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की पेड क्विज हम लोग लगातार देख रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। रिसेंट में हमारे ग्रुप से स्टार्ट हुए हैं। आप इसमें एडमिशन अगर चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे खोल करके देखिए, हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल वहाँ पे है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्लीज़ इस सीरीज़ को फॉलो कीजिए और जो भी क्वेश्चंस हम देखेंगे काफ़ी एक्सपेक्टेड होते हैं, तो उसके बारे में भी फर्दर आप पढ़ा करें, क्योंकि जो है यही चीज़ें आगे जाके आपसे पूछी जाएंगी। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, पूछा गया है 9 से 20 अक्टूबर तक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास 2023, जिसका नाम है भारत NCX। तो इसका आयोजन कहाँ पे होगा, कौन सा संस्करण पूछा है ना, तो बेसिकली ये सेकंड एडिशन था, ठीक। न्यू दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था और ऑप्शन चुनेंगे बी वाला, ठीक। पर्पस क्या था इसमें, तो मेन ऑब्जेक्टिव हम कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का सीनियर मैनेजमेंट है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना टेक्निकल चीज़ों में, और कुछ और जो IT सेक्टर के कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी ट्रेनिंग से ही संबंधित था ये मुख्य रूप से, इसको ध्यान रखना है, ठीक। इसमें ऑर्गेनाइजिंग बॉडीज़ की भी अगर बात करें तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है ना, इन्होंने कंडक्ट किया था इसको। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबी उन्मूलन योजना अरुणोदय 2.0, ये स्कीम बेसिकली असम में चलाई जा रही थी और इसी का जो नया वर्जन है 2.0 करके इसको स्टार्ट किया है रिसेंटली असम की सरकार ने। और इसमें जो है गरीबी उन्मूलन मुख्य रूप से उद्देश्य है। और ये ध्यान रखेंगे कि अरुणोदय कार्ड है ना, जैसे कुछ राशन कार्ड वगैरह होते हैं, तो कुछ उसी तरीके से ये कार्ड्स भी जो है लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे इसमें, और चीफ मिनिस्टर जो हेमंत बिस्व शर्मा है उनके द्वारा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कौन सा इसमें पेयर हमारा सुमेलित नहीं है, ठीक। उत्तर प्रदेश के कुछ महोत्सव हैं, कजरी महोत्सव मिर्जापुर, ये ठीक है। कल्की महोत्सव आगरा गलत है, और सुलहकुल महोत्सव संभल भी गलत है, ये आपस में इंटरचेंज्ड है। कल्की महोत्सव मनाते हैं संभल में, सुलहकुल है ना जो कि एक हिंदू और मुस्लिम यूनिटी का प्रतीक भी माना जाता है, ये आगरा में होता है। तो सिर्फ 2 और 3 को चुनेंगे क्योंकि ये मैच नहीं थे। नेक्स्ट है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव इनका नाम था पूरा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो बेसिकली इंडिया में देखेंगे जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं ज़्यादातर लोग किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे उससे पूर्व में। तो इनका कार्यकाल जो है भारत के राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति कह रहा है, प्रधानमंत्री के रूप में 9वां था 91 से 96 के बीच में। उससे पहले 1971 से 73 तक ये आंध्र प्रदेश के जो है CM रहे थे, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से सही को चुनना है, ठीक। देखिए, विटामिन B और C क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल नहीं, ये सब वाटर सॉल्युबल होते हैं। ये जो यहाँ पे लिखा है वसा में घुलनशील होते हैं, ये गलत है। तो पहला कथन हमारा गलत हो गया। ध्यान रखेंगे सिर्फ विटामिन B और C ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, बाकी के जितने विटामिन है ये सब फैट सॉल्युबल होते हैं। तो यहाँ जैसे लिखा है ADE के पानी में घुलनशील हैं, तो ये बेसिकली आपस में इंटरचेंज्ड है स्टेटमेंट, तो सही इसमें कुछ भी नहीं है। आर्द्र भूमि जो हम एक ब्रॉड टर्म यूज करते हैं, वेटलैंड, ठीक है। तो वेटलैंड में क्या क्या आ सकता है, स्वैम्प, डेल्टा, एस्चुरी, मैंग्रोव, ये सारे एरिया ही, ठीक है। ऑप्शन डी। कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी का संस्थापक इसमें से कौन था। तो इसकी स्थापना हुई थी कलकत्ता में 1821 में, सितंबर 1821 में। इसमें राजा राम मोहन रॉय और इनके साथ विलियम एडम, ये 2 लोगों ने मिलकर के स्टार्ट किया था। बेसिकली पर्पस ये था कि इस ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के माध्यम से जो कह लीजिए मुख्य रूप से ब्राह्मण्स थे है ना, उनको यूनाइट करना और जो ये सोशल रिफॉर्म है हिंदूज में उसको आगे बढ़ाना, ये ऑब्जेक्टिव था। ऑप्शन फिलहाल इसमें एक ही नाम है तो C को चुनेंगे। कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, तो जो है इसमें
तेल रिवर जो है ना, ये महानदी की जो है ट्रिब्यूटरी है। अन्य ऑप्शंस ठीक है। इसमें से सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? तो जितने भी केमिकल एलिमेंट्स लिखे हैं, तो केमिकल रिएक्शन में आयनाइजेशन की एक प्रक्रिया होती थी। हालांकि इतना डिटेल में आपको इसको जानने की जरूरत नहीं है, बट इसको याद रखेंगे सिर्फ। तो सबसे ज़्यादा उसमें पोटेंशियल किस हमारे एलिमेंट का होता है? तो हीलियम। यूनानी लेखों के अनुसार बिंदुसार का क्या नाम था? ठीक है, तो जो है ग्रीक जो राइटिंग्स में एविडेंसेस मिलते हैं, तो इनको इसमें अमित्रोचट्स कहा गया है, ऑप्शन डी। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? इंडस वैली की जो साइट्स हम देखते हैं, ठीक है, मोस्टली में क्या है कि फोर्टिफाइड एरिया का जो सबसे ऊपरी भाग होता था, है ना, किलेबंदी कह सकते हैं, उसको दुर्ग बोला जाता है। तो ये वाला स्ट्रक्चर हमें नहीं मिलता है कहाँ से? चनहुदड़ों से। ये सिंध प्रोविंस पाकिस्तान की साइड जो है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, एक बीमारी होती है पिलाग्रा जिसको हिंदी में चर्मग्राह कहते हैं, तो किस विटामिन की कमी से होता है? तो सीवियर डिफिशियंसी होती है नियासिन की। ठीक है, नियासिन क्या होता है? विटामिन बी। आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई? तो ये जो है फ्रेंडशिप और पीस ट्रीटी, ये 31 जुलाई 1950, ठीक है, इसको साइन की हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और प्री इंडिपेंडेंस एक इंपॉर्टेंट ट्रीटी ब्रिटिशर्स के रेफरेंस में थोड़ा पढ़िएगा, सुगौली की एक संधि होती है 1816 की, नेपाल के बारे में है, इसको थोड़ा देखिएगा। अगला है डोमचक लोक नाट्य का संबंध किस राज्य से है? ठीक है, तो डोमचक हो गया, इसके अलावा विदेशिया, कजरी, है ना, जाट जटिन, ये सब बिहार के पॉपुलर फोक जो है ड्रामा है। अक्टूबर 2023 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शहरी सहकारी बैंक जो है उनके लिए गोल्ड लोन की सीमा 2 लाख से बढ़ा करके कितना किया है? तो गोल्ड या फिर जो गोल्ड की ज्वेलरीज हैं उसके अगेंस्ट में अगर आप जो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से लोन चाहते हैं, तो पहले ये 2 लाख रुपए मिलता था, अब 4 लाख तक ले सकते हैं आप। ठीक है, ऑप्शन बी। हाल ही में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभंकर जूही का अनावरण किया गया। इसका आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो झारखंड में आयोजन होना है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जो है उन्होंने इनॉग्रेट किया था। एक कह लीजिए बेबी एलिफेंट का रूप है जो मैस्कॉट है इसका, जूही, इसको ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर एलिस्टर कुक ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो फॉर्मर कैप्टन रहे थे जो है इंग्लैंड के, ठीक है, इन्होंने अनाउंस किया है। वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ थीम के साथ विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो 14 अक्टूबर। ये थीम देख लीजिए एक बार। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के द्वारा जारी अरेस्ट वारंट के बाद व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने पहली विदेश यात्रा किस देश की है? तो मार्च 2023 में अरेस्ट वारंट इनके लिए जो है इशू किया था, है ना, आईसीसी ने। और इन्होंने अभी रिसेंटली जो है किर्गिस्तान की यात्रा करी है। ठीक, आप जरा हमको ये बताइए आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। बैडमिंटन की BWF रैंकिंग में टॉप पे पहुंचने वाली पहली जो भारत की युगल जोड़ी है कौन से हैं? तो इसमें 2 प्लेयर हैं, चिराग और सात्विक, है ना, चिराग शेट्टी इनका नाम है, और ये साउथ इंडियन प्लेयर हैं, सात्विक रनकी रेड्डी करके पूरा नाम है इनका। 14 से 23 अक्टूबर तक विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप, एक चेस का सब काफ़ी बड़ा एक आयोजन होता है। कहाँ पर आयोजित हुआ ये बताना है। तो ये जो है इसमें इजिप्ट में शर्म एल शेख जो शहर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको याद रखेंगे। अक्टूबर 2023 में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में महिला श्रम बल भागीदारी जो है रेट, वो बढ़ करके कितने प्रतिशत हो गई है? तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2022-23 रिपोर्ट के अनुसार अभी जो ये रिलीज हुई थी, तो इसमें पिछले आंकड़ों से 4.2% का इंक्रीज है। और जो फीमेल्स का रेशियो है ना, वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो, ये हो गया 37%। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, सामान्य अपरदन चक्र की संकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? तो हम जो है मिट्टी जो सॉइल्स होती हैं उसके रेफरेंस में इरोजन की कई सारी टाइप्स पढ़ते हैं ना, शीट इरोजन, स्प्लैश, रिल, गली, ये सब। तो इसके रेफरेंस में जो ये नॉर्मल साइकिल इरोजन की कॉन्सेप्ट को, है ना, बनाया गया WM डेविस, इस नाम ध्यान रखेंगे। मलेशिया में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम क्या है?
ठीक है। कई सारे देशों में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, स्लैश एंड बर्न का एग्जांपल, उसको अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में उसको झूम कृषि कहते हैं। अब जैसे उन्होंने मलेशिया का पूछा यहाँ पे, तो ये मलेशिया में कहते हैं लदांग, ठीक है। इसके अलावा जैसे जो 2-4 पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, एक होता है चेना, ठीक है, ये श्रीलंका में कहते हैं। एक तोंगिया करके होता है म्यांमार में, ठीक है। वियतनाम में इसको रे कहा जाता है, ठीक। मिल्पा सेंट्रल अमेरिकन रीजन में कहते हैं। और एक फिलीपींस के लिए सिंगिन करके टर्म होता है, ये सब ध्यान रखेंगे। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था, ठीक है। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो है एंशिएंट लेवल पे जो डायनेस्टीज हैं, तो माना जाता है कि साउथ में जो पल्लव डायनेस्टी को ओवरथ्रो करके चोल आए और इनका जो ग्रामीण प्रशासन था वो काफ़ी एफिशिएंट था। उस चोल शासक का नाम बताना है जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर, यानी कि जो तमिलनाडु है और इधर श्रीलंका है, तो ये नॉर्दर्न जो रीजन है श्रीलंका का, इस पर विजय प्राप्त की थी। तो ये था राजराज फर्स्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भारत में भ्रंश घाटी से बहने वाली नदियाँ। पहले भी हमने जो वैलीज के एग्जाम्पल्स पे बात की हुई है, यहाँ पे जैसे हम बात करें रिफ्ट वैली की, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, नर्मदा। इसके अलावा जैसे ये दामोदर, ठीक है, तापी, ये सब हमारे रिफ्ट वैली के एग्जाम्पल्स हैं। हिमाचल प्रदेश में जो कुल्लू वैली है, इनमें से किन माउंटेन रेंजेस के बीच स्थित है? तो हिमालयन रीजन में हमने पहले भी बात की है कि कई सारी जो वैलीज हैं, रीजन हैं, तो रेंज पूछी जाती है किसके किसके बीच में स्थित है, तो धौलाधर और पीर पांजाल। नॉर्थ ईस्ट में जो मेघालयन प्लेट्यू हम देखते हैं मुख्य रूप से, जिसमें हमारी ये हिल्स हैं जैसे गारो खासी वगैरह, ठीक है, तो ये किसका भाग है? तो मुख्य रूप से जो मेन लैंड का पेनिनसुलर हमारा रेंज माना जाता है, उसका ही एक्सटेंशन है ये, ठीक है। इसको मैप पे भी एक बार लोकेट कीजिए तथा ये पेनिनसुलर रेंज का जो प्लेट्यू है इसके बारे में पढ़िए। इन विकल्पों में जो नदियाँ हिमाचल प्रदेश से होकर के बहती हैं उनको चुनना है। तो इंडस सिस्टम, ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना, है ना, ये पांचों ही। कौन सा खनिज छत्तीसगढ़ राज्य में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? तो छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सब जो रीजन है काफ़ी मिनरल रिच है इंडिया में। बॉक्साइट, डोलोमाइट, आयरन ओर और टिन, ये सभी जो है नेचुरली मिलते हैं यहाँ पे। हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन निकास के रूप में निम्नलिखित में से किस एक का उत्पादन करते हैं? तो देखिए, हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड जो व्हीकल है उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, ठीक। फिर क्या होता है कि उस व्हीकल में हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स जो होते हैं वो पावर को जनरेट करते हैं, कैसे? हाइड्रोजन एज अ फ्यूल और ऑक्सीजन एज ऑक्सीडेंट, ठीक है। तो इनके जो कह लीजिए प्रोसेस से जो एग्जॉस्ट, यानी कि जैसे नॉर्मल पेट्रोल डीजल में धुआं निकलता है, तो इनसे निकलेगा क्या? वाटर, H2O। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान में राज्य नीति निर्देशक जो सिद्धांत है, पार्ट 4 की बात हो रही DPSP की, उसमें शामिल है, ठीक। तो नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ठीक है, ये भी दिया हुआ है आर्टिकल 44। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है, ये एंड ऑफ द पार्ट है, ये भी ठीक है। राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं उनका संरक्षण करना, ये चीज़ भी है। और ये वाला गलत है, यह अदालतों में न्यायोचित है, यानी कि ये जस्टिसिएबल हैं। मतलब कि अगर इन जो DPSP में प्रावधान यहाँ पे लिखे हैं, जैसे ये 3 या जो अन्य प्रावधान हैं, ठीक है, तो अगर उनका वायलेशन होता है तो उनके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ये जस्टिसिएबल नहीं है। आप इनके वायलेशन या नहीं फॉलो होने पे सरकार के द्वारा या फिर स्टेट के द्वारा, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। जैसा कि फंडामेंटल राइट के वायलेशन पे हम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ 1, 2 और 3। नेक्स्ट है 100th जो अमेंडमेंट हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो किस देश के साथ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है? तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो है ये समझौता हुआ था। कुछ लैंड जो हमारे थे आपस में हमने एक्सचेंज किए थे। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता। ये हमने पहले भी कई बार बात की हुई है कि सेशन जो है 6 महीने में मिलना चाहिए एक बार। तो ये स्टेटमेंट हमारा ठीक है। राज्यसभा में जो कोरम होता है, यानी कि कोरम बेसिकली क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ जो मेंबर्स अगर उपस्थित होंगे तभी हाउस की कार्रवाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो यहाँ पे राज्यसभा के लिए बेसिकली 25 मेंबर्स होनी चाहिए मिनिमम। 55 जो है वो लोकसभा के लिए है। दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला सही है।
खजुराहो के जो मंदिर हैं उनके संदर्भ में सही कथन देखना है। 3 स्टेटमेंट है। इसका निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया, तो ये बात ठीक है। 950 से 1050 AD के मध्य जो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं ये, तो ये चीज़ ठीक है। सेकेंडली, यह वेसर शैली में बना है, तो मंदिर निर्माण की जो शैलियाँ हैं, है ना, उसमें से ये नागर शैली में बना है। ठीक, ये गलत हो जाएगा। 1986 में इसको यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है, ये बात भी ठीक है। तो सिर्फ पहला और तीसरा। सही कथन को चुनना है। इसमें देखिए, भारत के संविधान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की बात हो रही है। इनकी चर्चा अनुच्छेद 78 में की गई है, तो ये गलत है। 148 से 151 के बीच जो आर्टिकल हैं ये इनके बारे में है। और इनका जो कार्यकाल होता है वो मैक्स टू मैक्स 6 वर्ष या फिर 65 साल की एज, जो भी पहले हो जाए तब तक होता है। तो दूसरी बात तो ठीक है। हाल ही में किस अभिनेता ने दहाड़ इसके लिए रशियन एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो दहाड़ जो है एक OTT जो है सीरीज है, तो इसमें विजय वर्मा को मिला है ये अवार्ड। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। हाल ही में जो है किस राज्य में बथुकम्मा फेस्टिवल मनाया गया है? तो बथुकम्मा बेसिकली ओवरलैप करता है नवरात्रि फेस्टिवल को, लगभग ये भी 9 दिन तक चलता है, तेलंगाना राज्य में, ऑप्शन सी। हाल ही में किस राज्य के रौनक सावधानी ने फाइड वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो ये वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस ऑर्गेनाइज हुआ था इसमें इटली में, इसको ध्यान रखना है पहले तो। और इसमें जो है अंडर 20 कैटेगरी में भारत की तरफ से 17 वर्षीय रौनक सावधानी ने जो जीता है इसको, ये संबंधित है महाराष्ट्र से। नेक्स्ट है पासपोर्ट टू अर्निंग इनिशिएटिव, किससे संबंधित है? इसको यूनिसेफ ने लॉन्च किया है यहाँ पे। बेसिकली इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कुछ वर्ल्ड क्लास जॉब रिलेटेड स्किल्स और ट्रेनिंग ये सब प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, पासपोर्ट टू अर्निंग के इनिशिएटिव के अंतर्गत। हाल ही में खबरों में रहा माखिर अदरक की वैरायटी है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये काफ़ी एक इसकी यूनिक जो है स्मेल और मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, तो इसके लिए जाना जाता है। ये चर्चा में रहा था और मेघालय से संबंधित है। हाल ही में किस शहर में स्थित मंची रेवुला वन ट्रैकिंग पार्क में 6000 वर्ष से पुरानी रॉक पे बनी हुई कुछ पेंटिंग्स जो है मिली हैं? तो ये है इसमें हैदराबाद में। ठीक है, ध्यान रखना है। हाल ही में टीम यूरोप ने रोम में 2023 का राइडर कप जीता है, ये 44th एडिशन था, इसको भी हो सके तो ध्यान रखेंगे। तो इसका संबंध किस खेल से है? ठीक, तो ये बेसिकली गोल्फ का जो है आयोजन होता है, ऑप्शन बी। काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेगा, इसको ध्यान रखेंगे। हाल ही में उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय किस शहर में खोला गया? तो टोटली जो है महात्मा गांधी को ये डेडिकेटेड म्यूजियम है, जिसमें उनके कुछ थॉट्स है ना, बुक्स, उनसे रिलेटेड चीज़ों को डिस्प्ले किया गया है, ह्यूस्टन में, USA। ठीक, ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो हमने कंप्लीट किया है। इसके आगे से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।